रोहित गोदारा गैंग के हार्डकोर अपराधी अरशद खान को कड़ी सुरक्षा में किया गया कोर्ट में पेश, भेजा जेल। चूरू शहर के जोहरी सागर के पास निवासी प्रॉपर्टी व बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से रंगदारी के मामले में गिरफ्तार रोहित गोदारा गैंग के हार्डकोर अपराधी अरशद खान को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच चूरू कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी अरशद खान को बुलेट प्रूफ गाड़ी में पुलिस जवानों के द्वारा कोर्ट लाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोर्ट परिसर में हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। आरोपी अरशद खान के खिलाफ विभिन्न थानों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि हार्डकोर अपराधी अरशद खान को रंगदारी के मामले में पंजाब की गोविंदवाल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। 3 दिन की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी व बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से 10 लाख की रंगदारी मामले में 7 जनवरी 2025 को कोतवाली थाने में 6 नामजद आरोपियों गैंगस्टर रोहित गोदारा, अरशद खान सरदार शहर, मिकी पीथीसर, फरियाद दिलावर खानी, शाहरुख उर्फ भादर और आदिल झारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अब तक 4 आरोपी मिकी पीथीसर, आदिल झारिया, शाहरुख उर्फ भादर व अरशद खान सरदार शहर को गिरफ्तार कर लिया है। अब मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। NH-52 दूधवाखारा के पास कार से 81 लाख रुपए से अधिक राशि का अफीम जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। चूरू जिले की दूधवाखारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए NH-52 पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 81,25,000 रुपये का अफीम जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के रेवली देवली निवासी 31 वर्षीय दीपक नागदा और 29 वर्षीय राहुल नागदा को अफीम की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये अवैध अफीम मध्य प्रदेश से पंजाब तस्करी कर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपियों की कार को भी जब्त कर लिया है। मामले की जांच सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह कर रहे हैं। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने बुधवार शाम 5 बजे करीब बताया कि चूरू एसपी जय यादव के निर्देश पर दूधवाखारा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की। नाकाबंदी के दौरान मध्य प्रदेश नंबर की एक कार हाईवे पर आती हुई दिखाई दी। कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 16 किलो 250 ग्राम अवैध अफीम पाई गई। आरोपियों से पूछताछ की गई तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और न ही उनके पास अफीम को रखने के लिए कोई परमिट था। आरोपी अफीम को मध्य प्रदेश से पंजाब ले जा रहे थे। पुलिस ने कार और अफीम को जब्त कर दोनों आरोपी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि दूधवाखारा थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर के नेतृत्व में गठित टीम में हेड कांस्टेबल रोहितास कुमार, कांस्टेबल गोपीराम, संजय कुमार, जयप्रकाश, राजेश कुमार, चालक राजेश रहाड़ द्वारा ये कार्रवाई की गई। दूधवाखारा थाना में दौरान नाकाबंदी दीपक और राहुल नागराजो MP के से 16 किलो कुछ ग्राम अफीम पकड़ी थी, जिन्हें अफीम पर मुकदमा दर्ज किया गया। आगे अग्रिम अनुसंधान चल रहा है कि कहाँ से लाए, कहाँ लेना था, वो तफ्तीश से पता किया जाएगा। ये कार से लेके जा रहे थे, कार के अंदर। रतनगढ़ क्षेत्र में नाबालिग को अगवा कर कुकर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा। चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को अगवा कर बीहड़ में कुकर्म किए जाने के मामले में चूरू पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को आरोपी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। 10 गवाहों के बयानों और 18 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए अपना फैसला सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार सारण ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि साल 2022 में रतनगढ़ पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके 13 वर्षीय भतीजे को आरोपी गजानंद उर्फ गजिया बाइक पर घुमाने का बहाना बनाकर पास के गांव के बीहड़ में ले गया और उसके साथ बीहड़ में कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित नाबालिग के रोने चिल्लाने पर वहां आसपास के लोग भी पहुंच गए, जिन्होंने पीड़ित के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी 19 वर्षीय गजानंद उर्फ गजिया के खिलाफ रतनगढ़ थाने में IPC और पोक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। रतनगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद बुधवार को पोक्सो कोर्ट ने गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
पीड़ित की तरफ से पैरवी वरुण सैनी ने और राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार सारण ने की। ये रतनगढ़ क्षेत्र का वर्ष 2022 का प्रकरण है, जिसमें एक गजानन गजिया नाम का लड़का था, जिसने एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़के को अपने साथ एक भीड़ में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया, जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा कुल 10 गवाहों की साक्ष्य करवाई जाकर इस प्रकरण का निस्तारण किया गया है माननीय विशिष्ट न्यायाधीश द्वारा, जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया। ये रतनगढ़ थाने का मामला है 2022 का, जिसमें एक 13 वर्ष के नाबालिग लड़के को अभियुक्त गजानंद उर्फ गजिया ये घुमाने के बहाने और बाइक पे बैठा के ले गया और वहाँ भीड़ में ले जाकर इसके साथ कुकर्म किया। में कुल 10 गवाह के हमने बयान करवाए और 18 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। उन दस्तावेज और साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आज अपना निर्णय सुनाया। निर्णय में इस अभियुक्त को गजानंद उर्फ गजिया को पोक्सो अधिनियम के अंदर 20 वर्ष के कठोर कारावास के दंड से दंडित फरमाया और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती उपलक्ष्य में घर घर झंडा अभियान की कलेक्ट्रेट से हुई शुरुआत। ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों को वितरित किए झंडे। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को पुराने कलेक्ट्रेट परिसर से घर घर झंडा अभियान की शुरुआत की गई। डॉक्टर BR अंबेडकर संघ के द्वारा इस मौके पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आए लोगों को नीले झंडे वितरित किए गए। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर घर घर झंडा अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नारेबाजी कर अपना उत्साह भी दिखाया। डॉक्टर BR अंबेडकर संघ के अध्यक्ष सीताराम खटीक ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि घर घर झंडा अभियान के तहत फिलहाल 10,000 झंडे क्षेत्र में निःशुल्क वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। बुधवार को करीब 2,500 झंडे लोगों को वितरित किए गए। इसके बाद गांव-गांव जाकर झंडे वितरित करने का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने बताया कि घर घर झंडा अभियान का उद्देश्य बाबा साहब के सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षा के संदेश को सभी लोगों तक इस अभियान के तहत पहुंचाया जाएगा, क्योंकि शिक्षा से ही किसी समाज का विकास संभव है। हम 1 महीने तक ये रैली का उत्सव मनाते हैं और घर घर झंडा वितरण कर कर बाबा साहब का संदेश देते हैं और समझदारी कुरीतियों को विराम लगाएं और बाबा साहब की रैली में ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और बाबा साहब का जो संदेश था पढ़ाई का, वो संदेश का शपथ लें कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और ये दूध शेरनी का दूध है जो पिलाएंगे, शेरनी का दूध पिएगा वो दाढ़ेगा। इसलिए कुरीतियों पर विराम लगाए और बाबा साहब की जय जयकार करें। और हम झंडा वितरण का हर साल की तरह प्रोग्राम कर रहे हैं कि जागृति आए, जय भीम जय भारत। की जयंती रैली के उपलक्ष्य में अंबेडकर संघ चूरू द्वारा गत वर्ष भी 10,000 झंडों का वितरण किया गया था, जो घर पर लगाए जा रहे हैं। इस बार भी यही प्रोग्राम है, जिसकी आज विधिवत शुरुआत बाबा साहब को माल्यार्पण कर यहाँ झंडा वितरण शुरू किया जा रहा है। जो पंचायतों से आ रहे हैं उनको यहाँ सबको वितरण किया जाएगा। ग्राम पंचायत सिरसला में मनरेगा कार्यों में जेटीओ पर मनमानी का आरोप। मनरेगा श्रमिकों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। चूरू के ग्राम पंचायत सिरसला में मनरेगा कार्यों में जेटीओ द्वारा मनमानी किए जाने का आरोप यहां के मनरेगा श्रमिकों ने लगाया है। सिरसला गांव के मनरेगा में कार्य करने वाले मेट और मजदूरों ने इस संबंध में चूरू कलेक्ट्रेट पहुंचकर बुधवार को जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन दिया। गांव के भूपेंद्र सिंह ने शाम 4 बजे करीब बताया कि ग्राम पंचायत सिरसला में जेटीओ द्वारा मनमानी की जा रही है और मनरेगा श्रमिकों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि जेटीओ द्वारा मनरेगा में कच्चा व पक्का निर्माण में भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। गांव के भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जेटीओ मनरेगा के भुगतान के बदले प्रति श्रमिक 200 रुपये मांग रहा है। ये राशि देने पर जेटीओ रजिस्टर में पेमेंट का भुगतान चढ़ाएगा। जिस ऊंट गाड़ा से पानी की टंकी भरी जाती है, उस पानी की टंकी का भुगतान भी रोक रखा है। लेबर को कम भुगतान भी दिया जा रहा है। इस्लाम जेटीओ के द्वारा मनमानी की जा रही है नरेगा का कार्य के अंदर, जिसको नरेगा को भुगतान नहीं कर रहा है। बोले अगर 200 रुपया पर लेबर देगा तो पेमेंट चढ़ाशू में, वरना कोई पेमेंट नहीं है। थाना जिससे हर मन में आवा करो इतने भी जाओ से। जयपुरिया खालसा को ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन।
चूरू जिले के गांव जयपुरिया खालसा, जयपुरिया पट्टा और कालोड़ी के ग्रामीण बुधवार को चूरू कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन देकर जयपुरिया खालसा को नई ग्राम पंचायत बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने शाम 5 बजे करीब बताया कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत पंचायती राज संस्थानों की सीमाओं में परिवर्तन व पुनर्गठन होना है। वर्तमान में देवीपुरा ग्राम पंचायत में गाँव जयपुरिया खालसा, जयपुरिया पट्टा, कालोड़ी, मिठड़ी, बलवंत सिंह और देवीपुरा आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि देवीपुरा ग्राम पंचायत के जयपुरिया पट्टा और जयपुरिया खालसा को हटाकर मिठड़ी, बलवंत सिंह को ग्राम पंचायत बना रहे हैं, जो अनुचित है। मिठड़ी, बलवंत सिंह से उपरोक्त तीनों गांव 8 से 12 किलोमीटर दूर है, इसलिए जयपुरिया खालसा को ग्राम पंचायत बनाया जाए, जो जयपुरिया पट्टा और कालोड़ी के मध्य में स्थित है। जयपुरिया खालसा की दोनों तरफ से दूरी 2 से 3 किलोमीटर है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव जयपुरिया खालसा को नवसर्जित ग्राम पंचायत घोषित किया जाए। गांव शोदानपुरा के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, गांव को दांदू पंचायत में ही रखे जाने की मांग। चूरू कलेक्ट्रेट में बुधवार को शोदानपुरा गांव के ग्रामीणों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और गांव को वर्तमान पंचायत में यथावत रखने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन दिया। गांव के शीशराम कालेर ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि शोदानपुरा वर्तमान में ग्राम पंचायत दांदू में शामिल है, लेकिन शोदानपुरा गांव को पंचायत पुनर्गठन में लाखाऊ पंचायत में मिलाने की आशंका है। गांव के लोग नहीं चाहते कि उसे लाखाऊ पंचायत में मिलाया जाए। पिछली बार पंचायत पुनर्गठन हुआ था और ग्राम पंचायत दांदू को नवीन पंचायत बनाया गया था, जिसके बाद उनके गांव शोदानपुरा का सड़क के रास्ते सहित सभी संसाधनों से दांदू पंचायत से जुड़ाव हो गया है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार बास जैसेका और शोदानपुरा की जनसंख्या 2000 के करीब है। उन्होंने बताया कि 16 से ऊपर जनसंख्या होने पर नई पंचायत बना दी जाती है, इसलिए या तो बास जैसेका और शोदानपुरा दोनों गांवों को मिलाकर अलग पंचायत बनाई जाए, अन्यथा उन्हें यथावत दांदू पंचायत में ही रखा जाए। अब दांदू से हटा करके वापस लाखाऊ की कवायद चल रही है, तो हमारी पुरजोर मांग है कि लाखाऊ ये से हमें नए मिला करके बास जैसेका और शोदानपुरा की नई पंचायत गठित की जाए, या फिर दांदू में रखा जाए। क्या दिक्कत है बार बार में, पहले लाखाऊ से दांदू, दांदू से लाखाऊ, क्या है ये कोई मतलब तुक वाली बात नहीं है।